ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट विद द पार्ट्स ऑफ फ्लावर. पार्ट्स ऑफ फ्लावर में पढ़ते हैं. ईच फ्लावर हैज़ द 4 वॉल्स विच इज़ कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ये हम पढ़ चुके हैं कि हर फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. जो कैलेक्स होता है वो आपका आउटर मोस्ट वॉल है, मतलब सबसे बाहर आपका कैलेक्स प्रेजेंट होता है. कैलेक्स मतलब जो आपने ग्रीन ग्रीन पत्तियां देखी होंगी ना एक फ्लावर, आप रोज़ के फ्लावर को इमेजिन करो, आपने उसके अराउंड ग्रीन कलर की पत्तियां देखी होंगी, वही होती है आपकी कैलेक्स. तो कैलेक्स क्या हो गया? द कैलेक्स इज़ द आउटर मोस्ट वॉल ऑफ द फ्लावर एंड द मेम्बर्स आर कॉल्ड सेपल्स. सेपल्स मतलब कैलेक्स के पर्टिकुलर मेम्बर्स को हम बोलते हैं सेपल्स. जनरली सेपल्स आर ग्रीन, लीफ लाइक एंड प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. जब फ्लावर बर्ड स्टेज में रहता है तो लीव्स उसको कवर करके रखती हैं. तो जो लीव्स उसको कवर करके रख रही हैं वही एक्चुअली सेपल्स होती हैं. और सेपल्स के हम उसको ग्रुप को क्या बोल देंगे? कैलेक्स बोल देंगे. कैलेक्स में भी गैमोसेपलिस. गैमोसेपलिस मतलब सेपल्स यूनाइट होके जॉइंट मतलब साथ में रह रहे हैं तो उसे हम बोल देंगे गैमोसेपलिस. पॉलीसेपलिस हो जाएगा जब सेपल्स फ्री होंगी. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कोरोला की. कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल्स. कोरोला मतलब पेटल्स. ठीक है, जैसे एक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे पेटल्स. जैसे रोज़ में जो ग्रीन कलर की हम पत्तियां देखते हैं, ग्रीन कलर की पत्तियां जो हम देखते हैं वो हो गई हमारी कैलिक्स. और जो एक्चुअल रोज़ रेड कलर की जो पेटल्स होते हैं उसके अंदर, और उन सब पेटल्स को मिला के हम क्या बोल देंगे? कोरोला बोल देंगे. ठीक है, एक यदि आप निकालोगे, एक रेड कलर की पत्ती निकालोगे तो उसको हम बोलेंगे पेटल, लेकिन जब सारे की बात करेंगे तो उसको हम बोल देंगे कोरोला. पेटल्स क्या होती है? आपकी ब्राइट कलर की होती हैं और अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन. लाइक कैलेक्स, कोरोला में बी गैमोस, हमने ऊपर पढ़ा था गैमोसेपलिस एंड पॉलीसेपलिस. वैसे ही गैमोपेटलिस भी हो सकता है और पॉलीपेटलिस भी हो सकता है. गैमोपेटलिस मतलब पेटल्स यूनाइटेड होकर रहेंगी, पॉलीपेटलिस मतलब पेटल्स फ्री रहेंगी. और शेप जो होता है और कलर जो होता है वो कोरोला का वो वेरी कर सकता है फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट. लाइक ट्यूबुलर भी हो सकता है, बेल शेप भी हो सकता है, फनल शेप भी हो सकता है और वी शेप भी हो सकता है. अब हम पढ़ते हैं एस्टिवेशन के बारे में. एस्टिवेशन के बारे में क्या बताया गया है कि सेपल्स और पेटल्स आपकी फ्लोरल बर्ड में कैसे अरेंज है विथ रिस्पेक्ट टू द सेम वर्ल. मतलब पेटल की रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है और सेपल्स की रिस्पेक्ट में कैसे अरेंज है, उसी को हम बोलते हैं एस्टिवेशन. द एस्टिवेशन आपका मेन कितने टाइप का होता है? वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, 5 टाइप का होता है. एंड वैक्सिलरी, 4 टाइप्स का होता है. वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी. ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं. आगे बोल रहे हैं जब सेपल और पेटल इन अ वॉल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन. जस्ट टच कर रही हैं, ओवरलैप नहीं कर रही हैं. जैसे डायग्राम में भी आपको शो किया गया है, देखो जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है. देखो जस्ट टच कर रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है. इसको हम बोलते हैं वेलवेट. इफ वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन. देखो एक को ओवरलैप कर रहा है, फिर दूसरा उसको ओवरलैप कर रहा है, फिर तीसरा उसको ओवरलैप कर रहा है, ऐसे सो ऑन. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड. ट्विस्टेड किस में देखने मिलता है आपको? चाइना रोज़ में, लेडीज़ फिंगर में एंड कॉटन में. वेलवेट किस में देखने मिलता है आपको? कैलोट्रोपिस में. ठीक है, अगेन इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, इवन डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है इसका. तो उसके बाद बोल रहे हैं इफ़ द मार्जिन ऑफ सेपल एंड पेटल ओवरलैप वन अनदर बट डू नॉट इन अ देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यदि ओवरलैप करते हैं तो वो आपका हो जाएगा ट्विस्टेड. बट ओवरलैप कर रहे हैं बट नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो वो हो जाएगा आपका इम्ब्रिकेट. इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल दिया गया आपका केशिया और गुलमोहर. ठीक है, उसके बाद पी और बीन फ्लावर में क्या दिया गया है? इसमें बताया गया है कि आपके 5 पेटल्स होते हैं. लार्जेस्ट को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, वो ओवरलैप करता है 2 लेटरल पेटल्स को जिनको हम बोलते हैं विंग्स. उसके बाद वो इन टर्न्स ओवरलैप करता है अनदर स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स को जिनको हम बोलते हैं नील. इस टाइप के एस्टिवेशन को हम बोलते हैं वैक्सिलरी और पैपिलियनियसिस. ठीक है, उसके बाद एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे. एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला. एंड्रोशियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टैमेन. ईच स्टैमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ स्टॉक, फिलामेंट एंड एन एंथर. ईच एंथर इज यूजुअली बाइलोब्ड.
and each lobe has 2 chambers. The pollen sacs. The pollen grain are produced in the pollen sacs. A sterile stamen is called stamenoid. देखो एंड्रोशियम किससे मिलके बना हुआ है? आपका स्टैमन से बना हुआ है। हर एक स्टैमन में क्या होता है? आपका एक स्टॉक होता है, एक डंडी जैसे एक स्ट्रक्चर होता है, और फिलामेंट भी बोलते हैं जिसको, और एक एंथर होता है। और जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड होता है। और ईच लोब में क्या, हर एक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं। बाइलोब्ड होता है, हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोलन सेक्स। पोलन सेक्स के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं जो आपका स्टेराइल स्टेमन है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको हम बोलते हैं स्टेमेनॉइड।